हेलो सर, नमस्कार। सबसे पहले अपने क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं आयु की। एक दिन में ख़त्म करेंगे इसे, एक या दो दिन को देखते हैं कि एक क्लास में पाएगा या दो क्लास में। ठीक है, ट्राई करूँगा कि एक ही क्लास में कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों दे पाऊँ। और प्लस कल थोड़ी व्यस्तता रही, थोड़ा बिजी रहा, तो इस कारण से वीडियो स्किप हुई। बाकी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लें, कुछ कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस आजकल के एग्जाम्स में पूछे कैसे जाते हैं। और हाँ, एक बात और करनी है कि क्वेश्चन आजकल के एग्जाम से पूछे कैसे जाते हैं। अगर आप किसी बुक से तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बेसिक्स बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आपको आज की कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करनी है तो आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट आप उठा सकते हो। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया करूँ प्रीवियस ईयर का, जो अभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछले 4-5 साल में हुए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर के मिलते जुलते ही आते हैं। मतलब जो बुक्स में हमें मिलेंगे क्वेश्चन, जैसे हमें RS अग्रवाल वगैरह बुक्स हैं, ये हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं इससे आज के क्वेश्चंस का आकलन कर पाऊँगा, आज के क्वेश्चंस को डिसाइड कर पाऊँगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आप लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। बहुत सारे पब्लिकेशंस के आते हैं, करंट पब्लिकेशंस के भी आते हैं, आर्यंत के भी आते हैं। ठीक है, वो आपके वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी पसंद आती है। बाकी क्वेश्चन तो सब में एक जैसे ही होता है। ठीक है, बात है कि पढ़ाई करने की। ठीक है, बाकी भी लॉकडाउन भी है, तो इससे बेटर तो समय आपको क्या मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि बाद में तो फिर व्यवस्था हो जाती है। फिर नहीं भाई, इधर का काम है, उधर का काम है, दो काम मम्मी ने बता दिए, दो काम पापा ने बता दिए, खुद के फ्रेंड्स आ गए, अब ट्यूशन जाना है, अब कोचिंग जाना है। नहीं, ठीक है, तो बात कर लेते हैं आयु की। हमारे जो आज का चैप्टर है, तो मैं आपसे आपसे बेसिक्स की बात करूंगा पहले थोड़ी सी कुछ, तो आप मुझे खुद से बताइएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने किसी बड़े भाई से आज आप 4 साल छोटे हो। नहीं, आज आप अपने किसी बड़े भाई से 4 साल छोटे हो। ये हो गई बात आज की। मैं कहूँ आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 18 साल बाद, 20 साल बाद आप उससे कितने छोटे रहोगे। तो आप कहोगे आज अगर मैं 4 साल छोटा हूँ तो चाहे कितनी आगे की बात हो जाए, मैं 4 साल छोटा ही रहूँगा। ठीक है, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब पहले ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ गुने की। ठीक है, दूसरी बात, दूसरे पॉइंट पर आ रहे हैं। आज आप अपने भाई से 2 गुना बड़े हो। मतलब कि मैं सपोज आपसे कहूँ कि आज आपका भाई 10 साल का है और आप 20 साल के, हुआ 2 गुना? बिल्कुल हो गया। आज से 10 साल बाद आप 2 गुना ही रहोगे क्या? भाई, उम्र का अंतर तो 10 साल ही रहेगा। ये बात क्लियर अभी पिछले पॉइंट में समझिए। क्या आप 2 गुना ही रहोगे? नहीं। अभी देख लेता हूँ मैं, अगर मैं इसमें 10 साल प्लस करूँ, मतलब ये आपका छोटा भाई हो गया 20 साल का, और आप कितने साल के हो गए? आप हो गए 30 साल के। तो अब भी आप 2 गुना ही रहे। आप कहोगे नहीं, 2 गुना तो नहीं रहे। ठीक है, तो जहां बात गुने की आएगी वहां चीजें डिफर, वहां चीजों में अंतर बढ़ जाएगा। और जहां केवल डिफरेंस की आएगी कि भाई कितना छोटा कितना बड़ा, चाहे वो आज आप 5 साल बड़े हो गए उससे, तो आप जब तक बुढ़े हो जाओगे जब तक भी उससे आप 5 साल बड़े ही रहोगे। नहीं, क्लियर है बात? 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, और बेसिक्स मेरा बताने का मतलब है, अब किसी को ये लग रहा होगा कि यार क्या है ये बोर कर रहे हैं। नहीं, नहीं, ये तो हमें आता है। तो बेटा आपको आता है तो जरूरी नहीं है कि वो चीज़ सबको आती है। ठीक है, नहीं। और फिर मुझे ऐसे बच्चे चाहिए ही नहीं कि जिन्हें सब कुछ आता हो। जिन्हें सब कुछ आता है भाई, वो सीजल के मेंस एग्जाम में जाके बैठो, प्री 1 प्री 2 मेंस बैठो। ठीक है, उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत? IAS PCS की तैयारी करो जिन्हें सब कुछ ही आता है। नहीं, और जिन्हें जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं वो यहाँ देख लो 5 मिनट के लिए बस। ठीक है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें ऐसा सिखाया है कि अगर बीज ही अच्छा नहीं डलेगा ना तो फसल कभी अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर बीज अच्छा है ना तो आपकी फसल बहुत ज़्यादा निखर के आएगी। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो
तो आप कितने से कितना बड़ा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, मैंने बहुत से बच्चे ऐसे भी देखे हैं, थोड़ा बोर कर रहा हूँ पर देख लीजिए 2 मिनट। ऐसे लिखा है 20/5 और गुणा 100, इस 20 से 100 काट दिया। नहीं, मैंने ऐसे बच्चे देखे, तो कृपा करके ऐसे ना बने, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स जो है अपने, उन्हें स्ट्रॉन्ग करके रखिए, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ आपसे, यूपी पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं, आप अगर किसी बड़े एग्जाम्स में बैठोगे तो आपका बेसिक वहाँ भी स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको शॉर्ट ट्रिक पता है कि भाई परसेंटेज में शॉर्ट ट्रिक भाई तू तो 20 सेकंड ले रहा है और मैं तो 10 सेकंड ले रहा हूँ, वो भी चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन अगर मैं एक 20 सेकंड वाला बंदा और एक 10 सेकंड वाला बंदा, इस पे केवल ट्रिक्स आती हैं और इसका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो बेटर कौन सा, मैं कहूँगा ये बेटर है। क्योंकि अगर जरा सा एग्जामिनर ने जरा सा क्वेश्चन में पेज फंसा दिया, ये कर नहीं पाएगा उसे, और ये उसे भी निकाल के ले जाएगा। नहीं तो इसलिए बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ठीक है, अब बात कर ले रहे हैं अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। ठीक, अब जैसे अभी अनुपात हमारा चैप्टर स्टार्ट तो हुआ नहीं है, बाकी इसमें अनुपात के भी कुछ रूल्स अप्लाई होंगे। जैसे एज दे रखी है, जैसे एक एज है 20, एक एज है 40, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा 1:2, ठीक है। और इनका योग अगर मैं देखूँ तो इनका योग तो बैठेगा 60, पर इसका योग कितना बैठेगा, इसका योग बैठेगा 3 यूनिट। तो मतलब ये 3 यूनिट बराबर है इस 60 साल का। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन में एम्प्लॉय होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आगे चल रहे हैं, ठीक। ये तो बात रही थोड़ी सी बेसिक की, अब बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फटाफट से देख लेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है, मैं यहाँ रख देता हूँ इसे। देखा, क्वेश्चन भी छाट के लाने पड़ते हैं। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, 5 मिनट की वीडियो फालतू देख लो, नहीं, ठीक। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा सामने, ठीक है। सचिन और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:11 है। एक सचिन है और एक राहुल है, इनका अनुपात कितना है, 8:11। ये जब हमने बेसिक की बात करी पीछे, अभी हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में धीरे धीरे, ठीक है। ठीक, 8:11 है। 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान मतलब मैं आपको क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका बताऊँ, क्वेश्चन को आप टैकल डाउन कैसे करोगे, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन का अप्रोच सही क्या होना चाहिए। अब ये वर्तमान है, आप आज के हिसाब से चलो, ठीक है। आज का मतलब के 2020, ये इनकी 2020 का अनुपात है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगा, ये 2000 मतलब 2030 की बात चल रही है। इनके आयु का अनुपात हो जाएगा 13:16, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2020 में ये, 2030 में ये, तो पूछा क्या है मुझसे, पूछा है मुझसे उनके आयु में अंतर कितना होगा, इनके आयु का अंतर बताना है कि इनके आयु में अंतर है कितना, ठीक है। अब पहली चीज, ठीक, अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ कितने साल बढ़े, अब कहोगे 10 साल बढ़े, 2020 से 2030 10 साल बढ़े, ठीक है। और मैं यहाँ देखूँ 8 से 13 हो गए और यहाँ 11 से 16 हो गए, मतलब 5 यूनिट बढ़ी। ये क्या है, ये है यूनिट और ये है ईयर्स। तो 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितने साल है, 10 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 वर्ष, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी, 16, और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की 2 है तो 11 यूनिट कितनी, 22। और इन दोनों की एज में अंतर पूछा, ये है सचिन की एज और ये है राहुल की एज। अंतर में देखो कितना अंतर हो जाएगा, 6 ईयर्स या 6 वर्ष का अंतर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बाकी
आगे देखेंगे तो और बेटर समझ आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, डिंपल सिंपल तथा डिंपल की वर्तमान आयु का अंतर, एक सिंपल है, यहाँ लिख देता हूं सिंपल, और एक डिंपल। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, सिंपल तथा डिंपल की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 14 वर्ष। ठीक है, ऊपर आ रहा हुआ क्वेश्चन आपके 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले मतलब कि आज अगर 2020 है तो 7 वर्ष पहले क्या? 2013। तो 2013 का इनका अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? 5:7 दे रखा है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अभी मैंने बताया था कि अगर आपका भाई आपसे आज 5 साल बड़ा है तो 20 साल बाद कितना बड़ा होगा? आपके ऊपर 5 साल बड़ा होगा। 10 साल पहले कितना बड़ा होगा वो आपसे? 5 साल बड़ा ही रहा होगा। ठीक है, तो अगर इनकी आयु में 14 वर्ष का अंतर है, मतलब ये इससे 14 वर्ष बड़ी है, तो 2013 मतलब आज से 7 साल पहले कितनी बड़ी रही होगी? आपके ऊपर 14 साल ही बड़ी रही होगी। पर मैं देखूं यहाँ पे ये कितनी बड़ी है इससे, मैं कहूँगा 2 यूनिट बड़ी है। तो 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 14 वर्ष। ठीक, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक, 1 यूनिट का मान हो गया 7 वर्ष। तो अब मुझसे पूछा क्या है? सिंपल की वर्तमान आयु बतानी है, सिंपल। तो अगर मैं देखूं 2013 की इसकी 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 7 बराबर 35 वर्ष। किसकी आयु हो गई है? ये हो गई सिंपल की आयु। कब की? 2013 की आयु हो गई। और आज की वर्तमान पूछिए 2020 की कितनी हो जाएगी? 35 में 7 जोड़ दो, मतलब कितनी आयु हो जाएगी? 42 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजीव की वर्तमान आयु। अब बात आ रही थी गुना की, मैंने आपको गुना बताया था। मैंने आपको एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट का कराया, दूसरा क्वेश्चन दूसरे कंसेप्ट का, तीसरा क्वेश्चन तीसरे कंसेप्ट का, बाकी फिर मिसलेनियस सब लेना ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक। एक वर्ष क्या कह रहा है? राजीव की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो एक हो गया राजीव, एक हो गया उसका बेटा, और इसकी आयु अगर मैं मानूं x, तो इनकी 3x। ये x वो नहीं है जिससे आप घबराते हो, अभी देखना है, इजी बहुत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इजी, बिल्कुल बहुत इजी है। ये x वो है ही नहीं। ठीक है, अलजेब्रा वाला x नहीं है ये x हो गई और ये 3x हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद मतलब कि कितनी आयु हो जाएगी इसकी? अगर आज इसकी 3x है, 6 वर्ष बाद की आयु में देखूँ तो इसमें 6 जोड़ दूँ, आज आपके यहाँ 14 वर्ष है, 6 वर्ष बाद +6 हो जाएगा, इसमें भी +6 हो जाएगा। जब इसमें 6 जोड़ा है तो इसमें भी 6 जुड़ेगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:2 हो जाता है। तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? अनुपात मतलब बटे, और इनकी आयु का कितना अनुपात हो गया? 5/2। ठीक है, 5/2। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 2 गुणा, यहाँ कर देता हूँ, 2 गुणा 3x + 6 बराबर 5 गुणा x + 6। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। ठीक है, 2 × 3 = 6, x + 12 बराबर 5x + 30। ये जब इधर आएगा 5x इधर आएगा तो ये केवल x बचेगा, और ये जब 12 उधर जाएगा तो ये 18 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 18 आ गई। तो पूछा गया मुझसे राजीव की वर्तमान आयु जब बेटे की मानी थी ना मैंने x, और x आ गया मतलब बेटे की उम्र आ गई 18 वर्ष। तो पिता उससे 3 गुना बड़े थे। तो अब मैं अगर इसका 3 गुना कर दूं तो कितना कर दूं मैं? यहाँ ये 3 की मल्टीप्लाई में 18 से अगर मैं कर दूं तो इसकी उम्र कितनी आ जाएगी? 54 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब कह रहा है 6 वर्ष पहले सीमा की आयु रूपा की आयु की आधी थी। 6 वर्ष पहले मतलब कि 2014 में जो थी वो क्या कह रहा है, रीमा की आयु, सीमा की आयु रूपा की आयु की आधी थी। एक रूपा बना लेता हूँ और एक सीमा बना लेता हूँ। रूपा की आयु की आधी मतलब कितना, अगर ये 2x है तो ये x, आज से 6 वर्ष पहले, ठीक है। अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष मतलब कितना, 2024 में, 2020 से 4 वर्ष बाद 2024, ठीक है। 2024 में उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रूपा की वर्तमान आयु कितनी है, मुझसे रूपा की वर्तमान आयु पूछिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ कितने का अंतर हुआ, आप कहोगे 10 साल का अंतर हुआ, ठीक है। यहाँ हुआ 10 साल का अंतर। तो अगर मैं इसमें मैं यहाँ कर देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, अगर मैं इसमें दोनों में 10-10 साल जोड़ दूँ और मुझे फाइनल अनुपात क्या मिला, मेरा फाइनल अनुपात मिला मुझे 5 और 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जब मैं इन्हें काटूंगा, जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 3 की गुणा 2x प्लस 10 में और बराबर 5 की गुणा x प्लस 10 में, तो ये 6x प्लस 30 और बराबर कितना 5x प्लस 50। जब ये इधर आएगा तो x बचेगा खाली और 30 उधर जाएगा तो ये 20 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। 20 वर्ष पर x किसकी थी, 2014 में थी आयु इसकी 20 वर्ष। तो कह रहा 2020 में सीमा की पूछी है ना, अच्छा रूपा की पूछी है। तो रूपा की कितनी हो जाएगी, 2x मतलब रूपा की हो जाएगी 40 वर्ष। अगर x 20 है तो रूपा कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसकी गुणा यहाँ 20 से कर दूँ तो कितनी हो गई, ये हो गई 40। पर ये 40 कब की है, 2014 की, तो 2020 में कितनी हो जाएगी, आप क्या होगे 6 जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे चल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अब अभी हम पीछे औसत ही पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब आप जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, वीडियो रोको, पॉज करो वीडियो और ट्राई करो खुद से, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन शायद मैंने पिछली वीडियो में कराया भी है, सेम बिल्कुल, मतलब डिजिट भी इधर से उधर नहीं है, ठीक है। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 40 छात्रों की औसत आयु कितनी हो गई, 15, तो योग कितना हो जाएगा इनका 600। अध्यापक की आयु शामिल करने पर औसत आयु में 1 की वृद्धि, अध्यापक हो गया मतलब कि 41 और 1 की वृद्धि होगी तो कितनी हो गई, अब ये हो गई 16, ठीक। तो अध्यापक की आयु याद करो, तो ये जो आएगा मल्टीप्लाई होके, अगर मैं इसमें से इसे घटा दूंगा तो अध्यापक की आयु भी मिल जाएगी मुझे, ठीक। अगर मैं इसे देखूँ ये मल्टीप्लाई कितना होकर कितना आएगा, ये आएगा 656, और जब मैं इसे इसमें से घटाऊंगा तो मेरी उम्र आ जाएगी, मतलब टीचर की उम्र आ जाएगी 56 वर्ष, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी था। अभी पिछला चैप्टर देगा जो, अगर हम उसे, जो भी हम पढ़ रहे हैं अगर हम उसे बारीकी से समझें, ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी बन जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अमित और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:5 है। एक अमित है, एक उसके फादर साहब है, ठीक, और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:5 है, ठीक। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:11 होगा। 4 वर्ष बाद मतलब 2024 में कितना अनुपात हो जाएगा इनका, 5:11 हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक, अब पूछा क्या मुझसे, पूछा मुझसे 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु कितनी थी, मतलब कि 2015 की उसके पिता की आयु पूछता है मुझसे, ठीक है।
तो अगर मैं देखूँ ये कितना हो जाएगा, ये 2x और ये 5x, और अगर मैं देखूँ कितने साल का अंतर हो रहा है, 4 साल का। तो अगर मैं दोनों में 4 जोड़ूँ, वही सेम अपना तरीका यहाँ कर देता हूँ, 2x + 4 और बटे 5x + 4 और बराबर कितने हो जाएगा 5/11। और जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 11 दूनी 22x + 11 चौक 44 और बराबर कितना 25x और प्लस 20। और ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और बराबर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 24। तो x बराबर 24/3 मतलब के 8 वर्ष। अच्छा x की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ कर दूँ 5 गुणा 8 तो मतलब कितना उम्र हो जाएगी इसकी, 40 वर्ष इसकी उम्र हो जाएगी। और 5 साल पहले की पूछिए, अगर आज 40 है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले की हो जाएगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे मिटा के, 35 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगर कुछ ना समझ आया करे तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है, और लिख ही दिया करो, कुछ भी ना तो कुछ तो लिखा करो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वो ही लिख दिया करो। ठीक, आगे चल रहे हैं। राजीव और संजीव की आयु का अनुपात 5:6 है। एक राजीव है, फिर से आगे राजीव जी, और एक संजीव है। इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। और आयु की बात हो रही है तो मतलब वर्तमान आयु की ही बात हो रही है। अगर केवल आयु है तो उसका मतलब है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु मतलब की बात है, यह है बात 2020 की। ठीक है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। 8 का मतलब कितना, 2028 में इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो उनकी आयु में अंतर बताना है कि इन दोनों की आयु में अंतर है कितना। ठीक, अगर मैं यहाँ देखूँ कि कितने साल बढ़ रहे हैं, 8 साल, और यहाँ मैं देखूँ कितने यूनिट बढ़ रहे हैं, 2 यूनिट, तो यही कर देता हूँ फिर से मैं, 2 यूनिट का मान है 8 वर्ष। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 4 वर्ष की। ठीक है, अब या तो मैं ऐसे ही देख लूँ कि 6 में से 5 गए और 8 में 7 गए, 1 यूनिट का मान पूछ रहा है मुझसे, 1 यूनिट का मान है 4 वर्ष। अगर ऐसे नहीं दिखा जा रहा तो 5 गुणा 4 मतलब इसकी उम्र हो जाएगी 20 साल, और इसकी उम्र हो जाएगी 6 चौक 24 साल, और 24 में से 20 गए फिर भी कितना आएगा, 4 वर्ष ही आएगा। तो इनके आयु में अंतर अगर मैं कह दूँ कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का ही अंतर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब उम्मीद करता हूँ कि अब ये आपको आसान लगने लगे होंगे। ठीक है, ठीक, तो आगे बात कर लेते हैं। 1 मिनट में इसे रख लूँ यहाँ पे। ठीक, एक परिवार में एक लड़की की आयु उसकी माता की आयु की आधी। आप थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बाकी वो तो बात हो गई, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन अपने होते हैं, हल्का सा लेवल बढ़ा देते हैं। एक परिवार में एक लड़के की आयु उसकी माता की आयु की आधी है। अगर माता की आयु कितनी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ मदर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सन। माता की आयु, अगर माता की 2x मान लो तो इसकी कितनी मान लो, x मान लो, या मैं इसकी 1 मान लो तो इसकी 2 माननी पड़ेगी क्योंकि आधी है उसकी। ठीक है, ठीक, उसका पिता उसकी माता से 10 वर्ष बड़ा है, मतलब कि इनके एक फादर साहब भी हैं, और वो माता से कितने बड़े हैं, माता से 10 वर्ष बड़े हैं, मतलब माता की उम्र है 2x, तो अगर मैं 2x में 10 जोड़ दूँ तो मुझे पिताजी की उम्र मिल जाएगी। ठीक, ठीक है, उसका भाई उसकी माता से 20 वर्ष छोटा है। अब एक ब्रदर भी है, एक यहाँ मैं ब्रदर लिख देता हूँ, माता से 20 वर्ष छोटे, तो माता की उम्र है 2x और -20 मतलब 20 वर्ष छोटे। ठीक है, जबकि उससे 5 वर्ष बड़ा है, किससे, खुद से, मतलब कि इससे ये जो भाई है ये माता से तो 20 वर्ष छोटा है, और आपसे, मतलब आप ही मान लेते हैं, आपसे वो 5 वर्ष बड़ा है। तो मतलब मैं ये कह दूं, अगर मैं इसमें 5 जोड़ूं तो
ये भी उम्र किसकी आई, ब्रदर की ही आई अगर मैं सब बात जोड़ू, और ये भी उम्र किसकी थी, ये भी ब्रदर की ही थी। ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मैं क्या पूछूं, उसके पिता की आयु कितनी है, उसके पिता की आयु पूछी है मुझसे। ठीक है, तो मतलब 2x प्लस 10 की वैल्यू पूछी है मुझसे। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और जब इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। जब x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 साल आ गई, तो पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, 25 गुणा 2, 2x प्लस 10 की वैल्यू 2x प्लस 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 गुणा 25 और प्लस 10, ये हो जाएगी 50 प्लस 10, ये हो जाएगी कितने वर्ष, 60 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी था। आपकी उम्र मतलब बेटे की उम्र, माता की उम्र डबल, पिताजी माता से 10 वर्ष बड़े, 10 वर्ष बड़े, भाई है एक, वो माता से 20 वर्ष छोटा है पर आपसे 5 वर्ष बड़ा है, तो आपसे 5 वर्ष बड़ा, माता से 20 वर्ष छोटा, 2x माइनस 20। पर है तो ये दोनों उम्र भाई की, ये भी उम्र भाई की है और ये भी उम्र भाई की है। तो अगर मैं इसके बराबर रख दूं तो यार कोई भी दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के जाएगी यहाँ पे 25, और x की वैल्यू 25 आ गई, तो मुझसे यहाँ पिताजी वर्ष पूछी है, तो 2 गुणा 25 50 और प्लस 10 60 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राम की आयु 55 वर्ष है। एक राम है, कितनी आयु है, 55 वर्ष। ठीक है, ठीक, राम की आयु 55 वर्ष है। श्याम राम से 5 वर्ष छोटा है। एक श्याम है, वो राम से 5 वर्ष छोटा, मतलब कितनी उम्र हो जाएगी, 50 वर्ष। ठीक, मोहन से 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, श्याम मोहन से 6 वर्ष बड़ा है, तो मोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, मोहन की उम्र हो जाएगी 44 वर्ष। ये क्वेश्चन आपके ऊपर आ रहा होगा, यहाँ पे आप पढ़ते रहिएगा उसे। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, 6 वर्ष बड़ा है। मोहन का छोटा भाई गोपाल है। अब मोहन का एक छोटा भाई और है, कौन है, गोपाल। अब इसके बारे में क्या कह रहा है, गोपाल है जो मोहन से 7 वर्ष छोटा है, जो मोहन से भी 7 वर्ष छोटा है, तो मतलब इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, इसकी उम्र हो जाएगी 37 वर्ष। ठीक है, तो गोपाल और राम के आयु में कितना अंतर है, तो गोपाल और राम के आयु में अंतर बताना, मतलब 55 में से 37 घटा दो तो कितना मिलेगा मुझे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मैं देखूं, यहाँ हो जाएगा 18 वर्ष का अंतर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 37 13 हो जाएगा 50 5 5 18। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आदमी अपने पत्नी से 3 वर्ष और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। एक आदमी है, एक आदमी मैं मान लेता हूँ ए है कोई, वो अपनी पत्नी से तो 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र, यहां मैं लिख देता हूं सन, ठीक है, और अपने पुत्र से 4 गुना है। अगर पुत्र की आयु x है तो उसके पिता की आयु कितनी, यहां मैं फादर ही लिख देता हूं, फादर कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ठीक है, यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का होगा। अब पुत्र अगर 3 वर्ष बाद 15 का होगा तो आज की उम्र कितनी है उसकी, आज पर 12 वर्ष होगी। अगर पुत्र 12 वर्ष का तो पिताजी कितने के हो गए, अगर पुत्र 12 वर्ष का है तो पिताजी कितने हो जाएंगे, 4 और गुणा 12 तो बराबर कितने, 48 के हो गए पिताजी। और पिताजी 3 वर्ष बड़े हैं माता से, तो माता की उम्र कितनी हो गई, यहाँ मैं लिख देता हूँ मदर की उम्र कितनी हो गई, मदर की उम्र हो गई 45 वर्ष। अब मुझसे पूछा क्या है, पत्नी की वर्तमान उम्र बताइए, 45 वर्ष, आपका यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राधा की वर्तमान आयु, उसके पिता की आयु का 1/4 है। अब राधा की वर्तमान, एक राधा है, एक फादर है, अब उसके पिता की आयु का 1/4 है। अब 1/4 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1/4 का मतलब क्या है कि मतलब उसके पिताजी जो हैं वो उससे 4 गुना बड़े हैं।
ठीक है, अगर मैं राधा की x मानता हूँ तो पिताजी की मुझे 4x माननी पड़ेगी, या अगर मैं इनकी 4x मानता हूँ सीधे सीधे और मैं 4x का 1/4 करूँ, 4 4 कट जाएगा, बचेगा कितना, x ही बचेगा। ठीक है, तो राधा की तो हो गई x और फादर कितनी हो गई 4x। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कपिल की आयु का 2 गुना होगी। अब 6 वर्ष बाद कितने, 6 वर्ष बाद मतलब कि 4x + 6 और ये x + 6 और एक कपिल की आयु का दुगुना है। तो अगर मैं कपिल की आयु में दुगुना कर दूं तो ये, ठीक, कपिल की आयु का दुगुना है। ठीक, तो अब क्या कह रहा है, यदि 8 वर्ष पहले कपिल अपना 5वां जन्मदिन मनाया था, 8 वर्ष पहले कपिल ने 5वां जन्मदिन मनाया, तो आज कपिल कितने का है, 8 वर्ष पहले मतलब 2012 में कपिल 5 वर्ष का था, तो आज 2020 में कितने का हो जाएगा, 2020 में आपका हो गया 8 जोड़ दो, 8 और 5 मतलब कपिल आज 13 वर्ष का है। ठीक है, और वापस चलते हैं पिछली लाइन पे। ठीक है, 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कपिल की आयु का दुगुना होगा। कपिल की आयु का दुगुना कितना, 13 वर्ष। कपिल की आयु 13 वर्ष कह रहा ना, क्या कह रहा है यार ये, ठीक है। 6 वर्ष मतलब ये तो बात चल रही थी कब की, ये बात चल रही थी 2020 की, और ये बात कब की चल रही थी, ये बात चल रही है 2026 की। और मेरे पास कपिल की एज कब की है, 2020 की है, तो 2026 में भी एज निकाल लूँ कपिल की मैं, 6 और जोड़ दूँ, 6 और जोड़ दिया तो मतलब कितना, 19 वर्ष। अब ये जो एज है 6 वर्ष बाद, 2026 से मुझे पिताजी की एज पता है, 2026 से मुझे ये कपिल की एज पता है, ये है कपिल की, तो ये इसका दुगुना है। ठीक है, ये जो है पिताजी जो है वो कपिल के दुगने हैं, मतलब दुगने बड़े हैं। ठीक है, तो इसका मैं दुगना करूंगा तो कैसे करूंगा, 19 दूनी कितना होता है 38, 19 दूनी 38, तो ये 4x + 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 4x + 6 की वैल्यू मुझे 38 दे रखी है, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38 में 6 गए 32, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 8 वर्ष। तो मुझसे पूछा क्या है, तो राधा की वर्तमान उम्र बताओ, राधा की वर्तमान मतलब कि यही पूछा था, तो यही उत्तर आपका उत्तर हो जाएगा। x की मानी थी और मैंने x ही निकल के आ गई, 8 वर्ष आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। विमल विवेक से जितना छोटा है, अब ये भी आपका पिछले चैप्टर का टेस्ट करेगा थोड़ा सा ये क्वेश्चन। विमल विवेक से जितना छोटा है, एक विमल है, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक विमल है विवेक से जितना छोटा है, ऐसा ले, ठीक है, छोटा बड़ा, ठीक है, उतना ही विकास से बड़ा है, उतना ही विकास से सबसे छोटा विकास, फिर विमल, फिर विवेक। ठीक है, यदि विकास और विवेक की आयु का योग 48 वर्ष है, विकास और विवेक की आयु का योग कितना दे रखा है मुझे, 48 वर्ष, तो विमल की आयु बताओ। अब आप ये बताओ मुझे, ये इनका बीच का है नहीं है, ये जितना बड़ा इससे है उतना ही बड़ा इससे है। अगर ये इन दोनों में 4 का अंतर है तो इन दोनों में कितने का अंतर होगा, 4 का। ये औसत क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया, अंतर बराबर है, और अंतर बराबर है तो कैसे निकालते हैं बीच वाली चीज, मतलब औसत कैसे निकालते हैं, पहला टर्म प्लस लास्ट का टर्म और बटे 2, और पहले क्रम और प्लस लास्ट के टर्म का तो मुझे योग दे ही रखा है 48 वर्ष, और बटे में इसका 2 कर दूं तो 48 बटे 2 मतलब कितना वर्ष, 24 वर्ष आपका उत्तर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। एक पिताजी है, एक बेटा है, 30 वर्ष अधिक है, तो अगर इनकी x है तो इसकी x + 30 हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। 10 वर्ष बाद मतलब कि अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं इतना और इसमें 10 जोड़ दूं तो इतना, ये है 2020 का और ये है 2030 का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, मतलब ये जो आयु है ये इसकी 3 गुना है। अगर ये मुझे दोनों बराबर करने हैं
मैं आपसे कहूँ एक है यहाँ में से मैं यहाँ में कहता हूँ, एक 2 है, एक 6 है और एक 2 है, और ये मुझे अब दोनों बराबर करने हैं। ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है। अब मुझे इनमें दोनों बराबर बीच में इक्वल टू का साइन लगाना है, तो मैं क्या करूँ, मैं 3 गुना इसे भी कर दूँ, तो ये 6 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही चीज़ इसमें करूँगा सेम। तो अगर मैं इसमें करूँ, ये तो पहले से 3 गुना है, तो मुझे ये 3 गुना बनाना है, तो मैं इसमें 3 गुना कर देता हूँ, इसे कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, x + 40 बराबर 3x + 30। जब इधर आएगा तो ये बचेगा 10 और इधर जाएगा तो ये बचेगा 2x। तो x कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5 वर्ष। और मुझसे पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, क्योंकि x की वैल्यू मेरी 5 वर्ष आ गई है, तो x कितना हो जाएगा, 5 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा ये। ठीक है, मेरे ख्याल से 10 से 15 क्वेश्चन हो गए होंगे आपके। ठीक, बाकी ट्राई करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी कुछ और थोड़े से ये क्वेश्चन तो दूंगा ही दूंगा, और बाकी थोड़े से और। ठीक है, ट्राई करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको और ज़्यादा क्वेश्चन मैं दे पाऊँ साथ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लें। रमेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:11। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक रमेश 1 महेश, इनकी आयु का अनुपात 3:11 है। ठीक है, महेश सुरेश से 12 वर्ष छोटा है। महेश जो है वो अब सुरेश से 12 वर्ष छोटा। अब सुरेश की आयु मुझे नहीं पता, आगे देखते हैं पता है या नहीं पता। 7 वर्ष बाद सुरेश की आयु 85 वर्ष होगी। अब पता चल गया कि 7 वर्ष बाद सुरेश 85 वर्ष का होगा, तो आज कितने का है वो। तो आज मैं कहूँगा सुरेश कितने का हो जाएगा, आज सुरेश आज 78 ईयर्स का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और महेश सुरेश से 12 वर्ष छोटा है। महेश जो है वो सुरेश से 12 वर्ष छोटा, मतलब कि महेश की उम्र कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसमें से 12 वर्ष घटाऊं तो हो जाएगी 66 वर्ष। पर यहाँ दे रखा है 11 यूनिट है, यहाँ दे रखा है 66, तो 11 बराबर किसको हो जाएगा, 11 बराबर हो जाएगा 66 के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 18 के, क्योंकि अगर ये 6 गुना हो रहा है तो ये भी 6 गुना हो जाएगा। तो मुझे रमेश की मिल गई, मुझे महेश की मिल गई, मुझे सुरेश की मिल गई। अब मुझसे पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा है यदि रमेश के पिता रमेश से 25 वर्ष बड़े हैं, रमेश के पिता रमेश से 25 बड़े हैं, तो रमेश के पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, फादर की। तो मैं अगर इसमें 25 जोड़ दूं तो ये फादर की मिल जाएगी, मुझे नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो कितना आएगा जुड़ के, यह आ जाएगा 18 और 20 38 और 5 43 वर्ष, मतलब 43 वर्ष रमेश के फादर की उम्र होगी। ठीक है, तो मुझसे पूछा गया है, मुझसे पूछा है रमेश के पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, रमेश के पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 43 वर्ष, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। कितना छोटा था, ठीक है, दिखने में इतना बड़ा कि इसकी उम्र नहीं दी, उसकी उम्र नहीं हो गई, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत ईजी। ठीक है, बाकी आज की क्लास यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, और अगर कुछ पसंद नहीं आया तो कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त तक भी पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं दूं प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल का 6वां या 7वां चैप्टर है मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी घर पर रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।